के लगभग 50,000 व्यापारी संगठनों की बहुत पुरानी ये मांग है कि देश में व्यापारियों के लिए एक व्यापारी आयोग होना चाहिए। व्यापारियों की जो मांग थी बहुत अरसे से, आज पार्टी ने उसे पूरा किया है और व्यापारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इसी जोश के साथ बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाते ही उसको जमीन पे लाएं और उसको लागू करें। हम मोदी सरकार के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार बनने पर उन्होंने व्यापारियों के लिए इतना बड़ा सोचा है। बीजेपी ने सोमवार को संकल्प पत्र जारी कर वो रास्ता देशवासियों को दिखा दिया है जिस पर चलकर वो देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर और आगे ले जाएगी। लेकिन इसके लिए उसने 2019 के आम चुनाव में देशवासियों का साथ भी मांगा है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने गरीबों से लेकर किसान और व्यापारियों तक सबके विकास का रोड मैप तैयार किया है। व्यापारी वर्ग लंबे समय से व्यापारी आयोग बनाने की मांग करता रहा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि वो सत्ता में आने पर व्यापारी आयोग का गठन करेगी। बीजेपी के इस वादे पर व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ के व्यापारियों से। क्या नाम है आपका? मैं संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। सर, बीजेपी सरकार का घोषणा पत्र है, उसने कहा है सरकार मेरी सरकार जब बनेगी तो एक व्यापारी आयोग बनाएगी बीजेपी सरकार, तो उस पर क्या करना है? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सहित देश के लगभग 50,000 व्यापारी संगठनों की बहुत पुरानी ये मांग है कि देश में व्यापारियों के लिए एक व्यापारी आयोग होना चाहिए। देश के व्यापारियों का दुर्घटना बीमा होना चाहिए, साथ ही साथ रिटेल ट्रेड के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन तीनों ही बातों का उल्लेख किया है और इस बात को लेकर के हम लोग आशान्वित हैं और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है, व्यापारी उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। व्यापारियों की जो मांग थी बहुत अरसे से, आज पार्टी ने उसे पूरा किया है और व्यापारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, जिसको व्यापारी एक उत्साह के साथ स्वीकार कर रहे हैं और बड़े खुले मन से अब वो अपना व्यापार कर सकेंगे, क्योंकि उनको एक बीमा का भी लाभ मिल रहा है और सब चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें और सुसज्जित व्यापार अपना करें। इसलिए हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है वो व्यापारियों के मुद्दे से बहुत ही सराहनीय है और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और जिस जोश के साथ हम उसका स्वागत करते हैं, उसी जोश के साथ बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाते ही उसको ज़मीन पे लाएं और उसको लागू करें। इस चीज़ को संज्ञान में हमारे भी आया है, जानकारी हुई है। इसके लिए हम मोदी सरकार के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार बनने पर उन्होंने व्यापारियों के लिए इतना बड़ा सोचा है, क्योंकि आयोग बनने से व्यापारियों के हितों की सुरक्षा होगी। व्यापारी जो आज उनके हितों के बारे में सोचता नहीं कोई था, आयोग बनने से उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं और उनके हितों की सुरक्षा होगी। इसके लिए मैं मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये उनका एक अच्छा कदम है, लेकिन इनको एक आयोग बनाने के बाद व्यापारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस बार बीजेपी का जो वादे हैं वो लुभावने नहीं है। उनका एक संकल्प है 22 तक सभी को घर और बिजली मुहैया कराने का, ये अच्छा इनका सोच है। उस पर बीजेपी का कहना है जो आयोग आया है उसमें ये कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस रहेगा 10 लाख रुपए का, प्लस उसका कार्ड बनेगा पेंशन के लिए। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो आने के बाद जब व्यापारियों को मिलेगा उसके बाद ही पता चलेगा क्या सही है कि क्या गलत है। अब तक तो खाली कहा जाता है, कहने के बाद अमल होता है कि नहीं होता है, उसके बाद पता चलेगा। आज जो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया है उससे हम सभी व्यापारी बहुत हर्षित हैं और उनके घोषणा पत्र का जो भी उन्होंने किया है उसका सम्मान करते हैं। नहीं, व्यापार आयोग बनना चाहिए, एक उचित कदम है। और आप देखिए, लोग कहते हैं नोटबंदी का गलत असर हुआ, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लगता। यही 2017 में यही उत्तर प्रदेश की हमारी जनता है और हमें 325 विधायक देकर वो किया। देखिए, ईमानदारी से अगर मैं कमाऊँ, मैं ही काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आज 12 वर्षों से काम करता हूँ, एक इंजीनियर हूँ। अगर मैं कमाता हूँ और उसमें से थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट में देता हूँ तो नियम सही है।
आदमी कुछ कमाए और देश के विकास में अगर चंद पैसे दिए जाएं और जिससे देश की रोड बने, टैक्स बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, तो उसमें खराबी क्या है? आदमी को कमाना चाहिए। तो देश हित में अगर मैं तो कहता हूँ तन मन धन दे सके, वो तो टैक्स की बात है। आज देखिए हमारे टैक्स पेयर बढ़े भी, 4 करोड़ 73 लाख से 6 करोड़ 13 लाख हुए, तो टैक्स देने में क्या जाता है? हम कमा रहे हैं, आमदनी हो रही है, तो अगर उसका कुछ हिस्सा देना है तो बहुत खुशी खुशी दिया जा सकता है। और आयोग बनना ये बहुत, मैं इसकी सराहना करूंगा और जल्द से जल्द गठित करने की कामना करता हूं। जब से लोग माहौल फैला रहे हैं कि जब से जीएसटी मोदी जी ने लागू की तो इससे कई ज़्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको 18 जगहों पे 18% टैक्स देना पड़ता था जब कहते जीएसटी नहीं थी, ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ता था। जब से मोदी जी आए हैं और जीएसटी लेकर आए हैं, एक बार में सारा हम अपना टैक्स पेयर करते हैं और हमें गर्व है कि हम टैक्स पेयर हैं। मोदी जी हमारे टैक्स का प्रयोग कहते हैं रक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, कई अच्छी जगहों पे कर रहे हैं, तो हमें गर्व है। और मोदी जी की नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी, किसानों के लिए भी आज जो ये अपना संकल्प पत्र लेके आए हैं, उसके माध्यम से उन्होंने किसानों को और कहते हैं व्यापारियों को, सभी वर्गों को राहत देने का काम किया है। जी बहुत अच्छा काम है ये, खैर बनाना चाहिए। और एक और चीज़ बताया उन्होंने, अभी मैंने शायद सुना कि इसके बाद पेंशन भी दी जाएगी 60 वर्ष बाद व्यापारियों को। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है छोटे व्यापारियों के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग शुरू से टैक्स देते थे और विभिन्न तरीके के टैक्स देते थे, और सरकार आने के बाद सारे टैक्स एक हो गए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं जीएसटी का बहुत बेकार उपयोग हुआ, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ है ये। सारे टैक्स हम पहले भी देते थे, विभिन्न तरीकों में देते थे और गलत सलग देते थे। आज जीएसटी एक होकर एक टैक्स दे रहे हैं और ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है, उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े। मैं आज इतने बड़े मीडिया का समूह है, तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी, उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए, लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन
ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे।